और बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शदीद धुंध के हवाले से। मौसम के हवाले से आपको बताएं कि लाहौर से कोटमोमिन मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। शहरी गाड़ियों पर फॉग लाइट्स इस्तेमाल करें, तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से हिदायत की जा रही हैं। दौरान धुंध शहरी मोटरवे पर गैर जरूरी सफर से गुरेज भी करें, तर्जुमान की जानिब से यह भी कहा गया है। जबकि शहरी मुश्किल में हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें, तर्जुमान मोटरवे का ऐसा बताना है। आपको बताएं शदीद धुंध के हवाले से मौसम की सूरत हाल कुछ यूं है कि लाहौर से कोटमोमिन मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद, जबकि शहरी गाड़ियों पर फॉग लाइट इस्तेमाल करें, तर्जुमान मोटरवे पुलिस का ऐसा कहना है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे चूंग से। डॉक्टर कयूम ने मुबैना तौर पर खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके लाश पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी है। पुलिस के मुताबिक चूंग के इलाके में वाक़या ग्रीन फॉर्ट सोसाइटी में डॉक्टर कयूम ने अपने घर में खुद को गोली मार दी। वाक़े की इत्तला पर रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंची, मगर वो जाँ बहक हो चुके थे। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर कयूम शौकत खानम अस्पताल में ड्यूटी अंजाम दे रहा था और डिप्रेशन का मरीज था। पुलिस ने मौका से शवाहिद इकट्ठे करके लाश पोस्टमार्टम के लिए मुद्दाखाने मुंतकिल कर दी। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के हकायक फासे हो जाएंगे। केनाल रोड से खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर 6 गाड़ियों के साथ हादसा पेश आया है। खातून ड्राइवर की अचानक ब्रेक लगने से यके बाद दीगरे 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जबकि खातून समेत 2 अफराद मामूली जख्मी। गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। केनाल रोड पर 6 गाड़ियों को हादसा पेश आया। खातून ड्राइवर रिदा के अचानक ब्रेक लगाने की वजह से 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसमें खातून ड्राइवर और सलामत अली जख्मी हुए। गाड़ियां टकराने से केनाल रोड को 15 मिनट तक बंद रखा गया। हादसे के बाद ट्रैफिक वार्डन्स और डॉल्फिन एहलकार मौके पर पहुंच गए। हादसे का शिकार गाड़ियों को मेन लाइन से बजरिया लिफ्टर हटा दिया गया। गाड़ियों को हटाने के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक खातून रिदा ख्वाजा की गाड़ी आगे थी, जिसकी अचानक ब्रेक लगी तो पिछली गाड़ियां टकरा गई। आगे बढ़ेंगे। वन व्हीलिंग तेज रफ्तारी अंजाम मौत या उम्र भर की माजूरी। न्यू ईयर नाइट पर वन व्हीलर्स स्पीडिंग और हुल्लड़बाजी से रोकने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हिकमत अमली तैयार कर ली गई। सीटीओ की जानिब से वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी रोकने के लिए हैवी बाइक पेट्रोलिंग दस्ते तैयार किए गए। मॉल रोड पर तमाम मोटरसाइकिलिस्ट को सर्विस लाइन पर चलाया जाएगा, जबकि स्पीड कम करने के लिए मेन रोड पर बैरियर्स लगाए जाएंगे। मॉल रोड, जेल रोड, केनाल रोड समेत अहम शाहराहों पर नाके लगाए जाएंगे। न्यू ईयर नाइट पर 2 एसपीज, 12 डीएसपीज, 70 इंस्पेक्टर्स और 1200 से ज्यादा वार्डन्स तैनात होंगे। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक का कहना था कि रोड ब्लॉकिंग, हुल्लड़बाजी और वन व्हीलर से कोई रहम नहीं किया जाएगा। वालिदैन की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें। घर के सरबराहान को वन व्हीलिंग और कम उम्र ड्राइवर्स के हवाले से अपना किरदार अदा करना होगा। न्यू ईयर नाइट पर अमन अमान बरकरार रखने के लिए डीआईजी ऑपरेशंस ने अहकामात जारी कर दिए। डीआईजी ऑपरेशंस वकास नजीर के अहकामात के मुताबिक शहर के अंदरूनी और बैरूनी रास्तों, अहम शाहराहों, गिरजाघरों समेत तफरीही मकामात की सख्त निगरानी की जाएगी। इस हवाले से तमाम एसपीज और डीएसपीज को अवामी मकामात की सिक्योरिटी खुद चेक करने की हिदायत की गई है, जबकि डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट गिरदोनवा में पेट्रोलिंग को यकीनी बनाएंगे। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर का कहना था कि जराइम पेशा अनासिर की सरकूबी के लिए सर्च ऑपरेशन भी किए जाएंगे। अब कुछ बात करेंगे गुड डे की। छुट्टी का रोज लाहौरियों ने पतंगबाजी के नाम किया रखा और शहर की फिजाओं में सारा दिन रंग बिरंगी पतंगों का राज रहा। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ताहिर जमील खान की ये रिपोर्ट। का इंदिया मिलते ही पुरजोश लाहौरियों ने पतंगे निकाल ली। शहर की सूनी फजा को रंग बिरंगी पतंगों से दिलकश बना दिया। छुट्टी के दिन शहर के कई इलाकों में शहरी छतों पर चढ़कर खूब पेच लड़ाते रहे। एक अरसे बाद पतंगबाजी से जुड़े मनाजिर देखने को मिले। कहीं कटी पतंग लूटने के लिए जवान लपकते नजर आए तो कुछ डोर लपेटने में मसरूफ रहे। कुछ बच्चे प्लास्टिक बैग की पतंग से दिल बहलाते रहे। शहरियों का कहना था कि बसंत खूबसूरत सकाफती त्योहार है, हुकूमत जल्द सरकारी सतह पर बसंत मनाने का ऐलान करे। कैमरामैन जुहैब खान के साथ ताहिर जमील खान, सिटी 42। लाहौर प्रेस क्लब इलेक्शन 2019 जर्नलिस्ट और प्रोग्रेसिव ग्रुप में कांटे का मुकाबला। सहाफियों ने अपने नुमाइंदे मुंतखब करने के लिए पोलिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिन भर की गहमा गहमी के बारे में जानते हैं वकार घुमन की इस रिपोर्ट में।
लाहौर प्रेस क्लब की बॉडी के सालाना इंतखाब में जर्नलिस्ट ग्रुप की जानिब से अरशद अंसारी और प्रोग्रेसिव ग्रुप के शहबाज मियां सदारती नशिस्त पर उम्मीदवार थे। दोनों सदारती उम्मीदवारों ने क्लब और सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम करने का इरादा किया। जर्नलिस्ट पैनल ने जो काम किए हैं तो वो हमारा माजी गवाह है कि हमने जो काम किए इंशाअल्लाह ताला कम बैक बिल्कुल करेगा और इंशाअल्लाह ताला पूरा पैनल जीतेगा। जर्नलिस्ट ग्रुप से शहजाद हुसैन, प्रोग्रेसिव ग्रुप के जाहिद आबिद, जबकि शफीक अमान और शादाब रियाज ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए हिस्सा लिया। जर्नलिस्ट ग्रुप के सालिक नवाज और प्रोग्रेसिव ग्रुप के जहीर बाबर खजानची की नशिस्त पर उम्मीदवार थे। इलेक्शन में दोनों ग्रुपों की जानिब से नारेबाजी भी चलती रही। प्रेस क्लब की मरकजी बॉडी में सीनियर नायब सदर की नशिस्त पर जुल्फकार महतू, अब्दुल रहमान भुट्टा मद्दे मुकाबिल रहे। नायब सदर की नशिस्त पर नासरा आतीक, सैयद जवाद रिजवी मद्दे मुकाबिल रहे। ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर हाफिज फैद और नवीद आलम मद्दे मुकाबिल रहे, जबकि गवर्निंग बॉडी की 9 नशिस्तों के लिए 22 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। कैमरामैन कदीर के साथ वकार घुमन, सिटी 42। अभी आपको अहम खबर से आ करेंगे। लाहौर प्रेस क्लब से खबर है, सालाना इंतखाबात 2019 में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला आ गया। आपको बताया कि जर्नलिस्ट पैनल के अरशद अंसारी 1240 वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए, जबकि जर्नलिस्ट पैनल के जुल्फिकार महतू 1293 वोट लेकर सीनियर नायब सदर मुंतखब हुए हैं। जर्नलिस्ट पैनल की नासरा अतीक 1133 वोट्स लेकर नायब सदर मुंतखब हुई हैं, जबकि प्रोग्रेसिव पैनल के जाहिद आबिद 884 वोट लेकर सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। जर्नलिस्ट पैनल के हाफिज फैज 1107 वोट्स लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हो गए, जबकि जर्नलिस्ट पैनल के सालिक नवाज 1053 वोट लेकर खजानची मुंतखब हुए। कौमी और निजी एयरलाइंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अंदरूनी मुल्क फिजाई किरायों में आज खुद इजाफा कर दिया गया, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी 100 गुना इजाफे पर खामोश तमाशाई बनी रही। जराये के मुताबिक PIA एयर ब्लू सरीन एयर की जानिब से अंदरून मुल्क किराया नामों में 100% तक इजाफा कर दिया गया है। PIA का लाहौर से कराची का किराया 14,000 से बढ़कर 23,000 रुपए तक हो गया है। एयर ब्लू का लाहौर से कराची का किराया 13,000 से बढ़कर 21,000 तक जा पहुंचा है, जबकि सरीन एयर का लाहौर से कराची का फिजाई टिकट 20,000 रुपए तक फरोख्त होने लगा है, जबकि PIA का लाहौर से इस्लामाबाद तक का टिकट 7,000 से बढ़कर 14,000 का कर दिया गया है। किरायों में इजाफे से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों का कहना है बढ़ते किरायों ने फिजाई सफर मुश्किल बना दिया। टिकट महंगे हुए लाहौर से अंदरूनी मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना हो गया है। दूसरी जानिब सिविल एविएशन अथॉरिटी ने चुप साध ली है। आगे बढ़ेंगे। गढ़ी रेलवे लाइंस के इलाके मकीनों ने इलाके में गैस की अदम दस्तियाबी के बायस एहतजाज किया है। सुई गैस की बंदिश के बायस इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन होकर रह गई। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं उस्मान इलियास की ये रिपोर्ट। शहर भर में गैस की अदम दस्तयाबी ने लोगों की मुश्किलात को बढ़ा दिया। गैस लोड शेडिंग से सताए गढ़ी शाहू रेलवे कॉलोनी के इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। सुई गैस इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की। शहरियों का कहना है कि इलाके में गैस के मसाइल की वजह से उनके माली अखराजात में इजाफा हो गया है। गैस न होने की वजह से वो ठंडी रोटियां खाने पर मजबूर हैं। हमारे जेबों में डाके डाल रहे हैं, हमारे जो ना वो चीजें हमें नहीं मिल रही हैं जो हक है हमारा। 2 महीने हो गए रोटी खा रहे, सुक्कियां गैस इन्हों दी मूंह च दंद को नहीं छिले जाते ने। सुक्कियां रोटियां खा खा के बिल्कुल खीर होई पई साडी। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता हुकूमत की तरह इस हुकूमत में भी उनके मसाइल कम नहीं हुए। बुनियादी जरूरियात से महरूम रहना उनकी मजबूरी बन गया है। कैमरामैन अली अदनान के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। पर फिर अवामी मसाइल की बात करें तो इचरा में गैस बंदिश से शहरी शदीद परेशान है। घरों में खतरनाक गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहर के बेशतर इलाकों में गैस की बंदिश से शहरी शदीद परेशान होने लगे। इशरा के इलाके में सुबह शाम के औकात में गैस की फराहमी मुकम्मल बंद कर दी जाती है। इलाका मकीनों का इस हवाले से कहना था कि तवील अरसे से गैस की बंदिश और घरों में बदबूदार पानी का मसला बरकरार है। मुतल्लिका इदारे और मुंतखब नुमाइंदगान को बारहा शिकायत दर्ज करवाई मगर सुनवाई ना हो सकी। अहले इलाका का मजीद कहना था कि वो सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। किसी भी वक्त हादसा रोनुमा हो सकता है। मुस्लिम लीग नून लाहौर के ज़ेरे एहतमाम यौम तासीस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। नून लीगी आला क़यादत मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ, सीनियर लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक ने शिरकत की।
उमर असलम की रिपोर्ट देखिए। नसीराबाद में यौम तासीस के हवाले से मुनक़िदा तकरीब में मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत गैर हाजिर रही। मरियम नवाज, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ, सीनियर रहनुमा सरदार अयाज सादिक और अरकान कौमी सूबाई असेंबली गैर हाजिर रहे। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक और सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ का कहना था कि मियां नवाज शरीफ के अदवार में हमेशा तरक्की हुई। जब भी मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार दिया, लोगों को जाके बताएं कि किस तरह उन्होंने मोटरवेज बनाई, एटमी धमाके किए, बिजली लोड शेडिंग का खात्मा किया। आज का ये जज्बा, ये रौनक, ये मियां नवाज शरीफ के नाम है, जो हमारी खातिर मैं समझता हूँ पाबंद सलासल है और उसके साथ ज्यादती भी होती जा रही है। चेयरपर्सन शोबा खवातीन लाहौर शाइस्ता परवेज मलिक का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवाम की खिदमत की। तकरीब में बेगम कलसूम नवाज को खराज तहसीन भी पेश किया गया। बेगम कलसूम नवाज, जिन्होंने तवील जद्दोजहद की जमहूरियत के लिए और आज वो हम में शामिल नहीं है, हम उन तमाम खवातीन को सलाम पेश करते हैं। तकरीब में लीगी रहनुमाओं के लिए हलवा पूरी नाश्ते का एहतमाम किया गया, जबकि मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की अदम शिरकत मौजूद बहस रही। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उमर असलम, सिटी 42। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून लाहौर ने यौम तासीस की तकरीब का एहतमाम तो कर लिया, लेकिन लीगी रहनुमा यौम तासीस की तकरीब क्यों मुनक्किद करते हैं, इस हवाले से लाइव निकले। उमर असलम की रिपोर्ट में देखते हैं। लाहौर की जानिब से नसीराबाद में यौम तासीस के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, लेकिन लीगी रहनुमा इस बात से लाइल हैं कि यौम तासीस की तकरीब क्यों मुनक़िद की जाती है। डिप्टी मेयर हाजी अल्लाह रखा का कहना था कि मेरे साथ जो खड़े हैं ये बताएंगे, तो डिप्टी मेयर महर महमूद का कहना था कि मुस्लिम लीग नून अपने वर्कर्स को इकट्ठा करने के लिए यौम तासीस मनाती है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी, तो ये इसलिए बनाया जाता है कि ये एक वाहिद जमात है जिसने पाकिस्तान को बनाया। डिप्टी मेयर सवाती खान का कहना था कि यौम तासीस के जरिए पार्टी सदर, जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किए जाते हैं और कवानीन बनाए जाते हैं, जबकि साबिक MP फरजाना भट्ट ने तो बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। यौम तासीस होता है जी, हर साल जो ना अपनी तंजीम के बारे में अपने अहदेदारों को इकट्ठा किया जाता है। अगर कोई उसमें कोई वोटिंग करनी हो, कोई कायम मकाम सदर बनाना हो, कोई जनरल सेक्रेटरी बनाना हो, किए थे बम ब्लास्ट किए थे, मियां साहब ने बम जो किया था, उसकी वजह से हम लोग ये यौम तासीस मनाते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि पार्टी जब बुलाती है वो तकरीब में शिरकत के लिए आ जाते हैं, लेकिन यौम तासीस की तकरीब क्यों मुनक़िद की जाती है, इस हवाले से लीगी रहनुमाओं की अक्सरियत ला इल्म निकली। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उमर असलम, सिटी 42। साल 2018 मुस्लिम लीग नून पर भारी रहा, इक़्तिदार गया, बेगम कुलसूम नवाज शरीफ भी वफात पा गई, जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पाबंदे सलासिल भी हुए। रिपोर्ट देखिए। 2018 की सुबह का आगाज मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार के साथ था, लेकिन 31 दिसंबर को जब ये साल इख्तिताम पजीर होने जा रहा है तो मुस्लिम लीग नून के लिए ये साल भारी साबित हुआ। अदालतें, पेशियां, गिरफ्तारियां इस साल मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का मुकद्दर रही। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने वोट को इज्जत दो के सिलसिले में जलसों का एहतमाम किया। आपकी बाकी है, 25 जुलाई 2018 इंतखाबात के करीब मुस्लिम लीग नून की क़यादत नजरियाती तौर पर 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी थी। मियां नवाज शरीफ मरियम नवाज इदारों पर तनकीद कर रहे थे तो मियां शहबाज शरीफ इदारों के खिलाफ बात करने से गुरेजा थे। बेगम कलसूम नवाज की तबीयत खराब होने की इतलात मिली तो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन चले गए। 6 जुलाई को एवनफील्ड केस में साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजा होती है तो लीगी क़यादत वतन वापस आने का फैसला करती है। 13 जुलाई को लाहौर एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार करके अडियाला जेल पहुंचा दिया जाता है। 25 जुलाई को आम इंतखाबात में मरकज में हुकूमत बनाना तो एक तरफ मुस्लिम लीग नून पंजाब से भी हाथ धो बैठती है। एक तरफ क़यादत जेल में तो दूसरी जानिब बेगम कलसूम नवाज 11 सितंबर को लंदन में इंतकाल कर जाती हैं। पैरोल पर रिहाई के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। तहम कुछ दिन बाद हाई कोर्ट एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देती है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर जेल से बाहर आ जाते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत से जमानत पर रिहा होते हैं तो दूसरी जानिब अक्टूबर में सदर मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को आशियाना इकबाल स्कैंडल में नैब गिरफ्तार कर लेती है। नैब हमजा शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग करती है तो सलमान शहबाज बैरून मुल्क चले जाते हैं, जबकि हमजा शहबाज शरीफ जब बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 24 दिसंबर को अल अजीजिया रेफरेंस में सजा
के बाद कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया जाता है। अडियाला जेल से रिहाई के बाद मरियम नवाज की खामोशी पर जहां मुस्लिम लीग नून पर डील के इल्जामात लग रहे हैं, वहीं पैरागॉन स्कैंडल में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक को नैब गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ नए साल का सूरज जेल से देखेंगे। कैमरा टीम के साथ उमर असलम। पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी पंजाब ने अजहर खान केस खोलने का मुतालबा कर दिया है। चौधरी मंजूर कहते हैं पीपल्स पार्टी एकतरफा एहतसाब और इंतकामी कार्रवाइयों पर खामोश नहीं रहेगी। कुछ नादीदा कुव्वतें हैं जो कब्रिस्तान जैसी खामोशी चाहती हैं। सादिया खान की ये रिपोर्ट। वसी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर का कहना था कि वजीर आला सिंध का इस्तीफा मांगने वाले और नाम ईसीएल में डालने वाले इमरान खान का नाम भी ईसीएल में डाला जाए, क्योंकि इनके खिलाफ भी तहकीकात चल रही हैं। इन्होंने कल इस्तीफा मांगा है चीफ मिनिस्टर सिंध का और ईसीएल पे उनका नाम डाल दिया है, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का। अगर इस बुनियाद पर जिसके खिलाफ इंक्वायरी है तो सबसे पहले तो फिर इमरान खान को ईसीएल में डालिए, उसके खिलाफ इंक्वायरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटी लीडर हसन मुर्तजा ने वजीर आला से असगर खान केस को खोलने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं फवाद चौधरी को उन्होंने नहीं, हामिद खान ने बुरा भला कहा। मेरा आज मुतालबा है उन नैब वालों से भी, और मैं उन कुव्वतों को भी आज गुजारिश करना चाहता हूं कि वो आए, अगर उनमें अब हिम्मत है तो वो उस वफाकी वजीर को पकड़े, हामिद खान साहब से तहकीकात करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा असलम गिल का कहना था कि सिंध हुकूमत पर हमला जमहूरियत तोड़ने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ियाउल हक का मुकाबला करती रही तो इस हुकूमत का भी बहादुरी से मुकाबला करेगी। कैमरामैन एहसन जवेद के साथ सादिया खान, लाहौर। दूसरी जानिब आपको बताएंगे पंजाब हुकूमत साल 2018 में हुकूमती तब्दीली के अलावा कोई भी काबिल जिक्र अवामी नोयत का मंसूबा सामने नहीं ला सकी। कैसर खोकर की रिपोर्ट देखिए। 2018 पंजाब में मुस्लिम लीग नून, पीटीआई और निगरान हुकूमत का दौर रहा, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी की अखाड़ पछाड़ सारा साल जारी रही। जूनियर ऑफिसर सीनियर असामियों पर तैनात रहे। पंजाब में अफसरों की कमी बरकरार रही। 650 अरब रुपए के सालाना तरक्याती बजट में से 400 अरब का कट लगाया गया। महकमा हायर एजुकेशन के 18 अरब के तरक्याती बजट को 13 अरब का कट लगा, जिससे हायर एजुकेशन के तमाम मंसूबे ठप होकर रह गए। साल 2018 में मुतअद्दिद आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए। सालाना बजट 2 बार पेश करने से महकमा खजाना को साल में 2 बजट तैयार करना पड़े। पंजाब में 6 नई यूनिवर्सिटियां बनाने और कॉलेजों में सहूलियात फराहम करने का मंसूबा लटक गया। अस्पतालों में सहूलतों के लिए बजट नहीं, नए अस्पतालों को मुकम्मल तौर पर फाल करने के मंसूबे भी रुक गए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को फंड्स की शदीद कमी का सामना रहा। पंजाब हुकूमत ने भर्तियों और ट्रांसफर पोस्टिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद की और ट्रांसफर पोस्टिंग का इख्तियार वजीर आला पंजाब ने अपने हाथ में ले लिया। सारा साल पीएमएस और डीएमजी के दरमियान तनाज़ा रहा। पीएमएस अफसर बाजों पर स्यापट्टियां बांधकर काम करते रहे। महकमा बल्दियात के ऐलान के बावजूद ताहाल नया बल्दियाती एक्ट तैयार नहीं किया गया। सेक्रेटरी कानून के जाने के बाद पंजाब हुकूमत को अभी तक नया सेक्रेटरी कानून नहीं मिल सका। कैसर खोखर, सिटी 42। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। जामे मस्जिद मदीना टाउनशिप में गौसे आजम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर औकाफ पीर सईदुल हसन शाह ने खुसूसी शिरकत करके औलिया कराम की शान और करामात बयान की। मदीना रोड टाउनशिप में मुनक़िदा गौसे आजम कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन अजबर हाशमी, अलामा जुल्नौरीन, पीर सैयद फरमानुर रहमान जमाली, हाफिज खुरम शहजाद, शेख नसीर, राना सलीम, इमरान बेग, मोहम्मद इकबाल, मिर्जा रेहान समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर पीर सईदुल हसन शाह ने खुसूसी खिताब किया और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की करामात बयान की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री आमद हुई। रजिस्ट्री के बाहर साइलिन मसाइल के हल के लिए नारेबाजी करते रहे। मुख्तलिफ अजलास से साइलिन अपनी शिकायत के इजाले के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मौजूद रहे। साइलिन ने चीफ साहब इंसाफ दो के नारे लगाए। मुजाहिरीन की जानिब से साबिक गवर्नर मुस्तफा खर के साहबजादे बिलाल मुस्तफा खर पर कोर्ट अद्दू में मोहम्मद अमजद को कत्ल और पुलिस की जानिब से अब तक गिरफ्तार न करने के इल्जाम में भी नारेबाजी की गई। ठोकर न्याज बेग पर 3000 कनाल अराजी पर मुबैना कब्जे के खिलाफ भी रिहायशियों ने एहतजाज किया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर 5 मरले के प्लॉट पर मुबैना कब्जे के मसले से तंग साइला ने अनोखा मुतालबा किया। साइला ने चीफ जस्टिस से अपील की कि पंजाब पुलिस के मुलाजमीन और अफसरान का कब्रिस्तान आम शहरियों से अलग कर दिया जाए। पुलिस वाले कब्रिस्तान में भी उनके साथ इंसाफ नहीं करेंगे। मेरा एक ही मुतालबा है कि ना तो मुझे पुलिस चेक दे रही है ना स्टाम्प दे रही है। आप लोगों से, चीफ से, वजीर आजम से दरख्वास्त है कि पुलिस वालों का कब्रिस्तान अलग कर दें मुसलमानों से।
और मेरा कोई मुतालबा नहीं। मैं 3 बार खुदकुशी कर चुकी हूँ और मैं मरती फिर भी नहीं हूँ। अब इस तरह सिर्फ एक मुतालबा है कि पुलिस वालों का कब्रिस्तान अलग कर दें, हमारे कब्रिस्तानों में पुलिस वालों को ना दफनाएं। चीफ जस्टिस साइलिन ने मुलाकात की भरपूर कोशिश की, मगर मुलाकाती लिस्ट में नाम ना होने की वजह से मुलाकात मुमकिन ना हो सकी। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा, साउथ बर्ड, लाहौर। अब कुछ बात करेंगे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की। माल रोड की बहाली का मंसूबा खटाई में पड़ने लगा है। अदालत आलिया के हुक्म पर 4 माह से जारी तज़ीन और आराइश का काम ताहाल मुकम्मल ना हो सका। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद इस हवाले से कहते हैं कि 80% तज़य्युन और आराइश का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि बाकी मानदा भी जल्द हो जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं राव दिलशाद हुसैन। अदालत आलिया के हुक्म पर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ने ट्रेडर्स के हमरा माल रोड की तारीखी हैसियत को नुमाया करने का बेड़ा उठाया। पहले मरहले में 1934 के नक्शे के मुताबिक तारीखी इमारतों के कब्जे और गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात हटाई गयी। 4 माह बाद भी बेशतर तारीखी इमारतों की तज़य्युन और आराइश मुकम्मल नहीं हो सकी। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने माल रोड को असल हालत में बहाल करने का हुक्म जारी किया तो तारीखी इमारतों के कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन बालाई मंजिलों की तज़य्युन और आराइश का काम ताहाल अधूरा है। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने सिटी 42 को बताया कि 80% से ज्यादा इमारतों की तज़य्युन और आराइश का काम मुकम्मल किया जा चुका है। जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिटायर्ड होने के बाद भी अदालत आलिया के अहकामात को अमली जामा पहनाएंगे। माल रोड के जो बासी हैं, जो दुकानदार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये ना समझे कि जस्टिस साहब चले गए हैं और अब काम नहीं होगा। उन्होंने ये ऑर्डर किया है, उनको हम प्रॉपर परसू करेंगे और काम मुकम्मल करेंगे। लॉर्ड मेयर लाहौर के मुताबिक तज़य्युन और आराइश का बकिया काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन अपने वसाइल से तज़य्युन और आराइश का काम कर रही है। जितना सिविल वर्क्स हैं वो हम करें, खाली हम कराएं, और उसकी जो पेंट्स वगैरह है वो ओनर्स खुद करेंगे। तकरीबन 90% काम जो है मुकम्मल हो चुका है और जो 2-4 आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, इंशाल्लाह हम फुल फोर्स के साथ उसको करेंगे। साल 2018 में तो माल रोड की असल हालत में बहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका, शायद आइंदा साल मुमकिन हो जाए। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन। गवर्नर हाउस जाती है बिल्कुल बासित, और सिर्फ यही नहीं बल्कि बच्चे बड़े सभी गवर्नर हाउस की न सिर्फ खूबसूरती को सराहते हैं बल्कि इसे एंजॉय भी करते हैं। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं तौकीर अकरम की ये रिपोर्ट। इतवार के रोज शहरियों के लिए तफरीही मकान गवर्नर हाउस में बच्चे बड़े सभी सेल्फियां बनाते रहे, जबकि बच्चे जानवर देखकर खूब महसूस हुए। शहरियों ने गवर्नर हाउस में एंजॉय करते हुए गवर्नर हाउस को आवाम के लिए खोलने को सराहा। फैमिलीज का कहना था कि गवर्नर हाउस को खोलना एक आसान इकदाम है, जबकि उन्होंने मुतालबा किया कि बंद करने के औकात को बढ़ाया जाए। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। मैं मुल्तान से स्पेशल यहाँ पे गवर्नर हाउस देखने आई हुई हूँ। हम इमरान खान का स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिसने हमें ये मौका प्रोवाइड किया कि हम कह सके कि हम गवर्नर हाउस देखने जा रहे हैं। गवर्नर हाउस में आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात भी की, उनके इस इक़दाम की तारीफ की और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ तौकीर अकरम। अब बात करेंगे वाहिद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की। सालाना इजलास आम में बजट और तरक्याती कामों की मंजूरी ली गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गुरु मांगड़ रोड पर वाक़े निजी बैंक्वेट हॉल में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव फारूक सोहल की जेर निगरानी वाहिद सोसाइटी का सालाना जनरल बॉडी इजलास हुआ। इजलास में सदर सोसाइटी ब्रिगेडियर रिटायर्ड तैमूर अफजल खान, फाइनेंस सेक्रेटरी शेख अजीज अहमद समेत दीगर ओहदेदारान और मेंबरान शरीक हुए। वाजिबात की अदायगी न करने वाले मेंबरान को इंतजामिया की हिदायत पर पुलिस ने वाहिद सोसाइटी के इजलास आम से बाहर निकाल दिया। इजलास से बाहर निकाले गए मेंबरान ने सोसाइटी इंतजामिया पर इल्जामात की बौछार कर दी। जो मेंबर्स हैं वो तो सारे बाहर खड़े हुए हैं, ये तो सारे चोर अंदर बैठे हुए हैं। कब्जा ग्रुप एक्चुअली ये है, ये इन्होंने हमें 18 साल से ये ईडन कब्जा किया है। ईडन ने कब्जा नहीं, कब्जा तो इन लोगों ने किया हुआ है। जो मर जाते हैं लोग उनके अपने नाम कर लेते हैं, जो अपनी मर्जी के जिन्होंने डिसीजंस कराने के लिए अंदर लेके गए हुए हैं। मैंने बिजली के पैसे सब कुछ दे दिया, अभी तक बिजली हमें नहीं दी गई। खेल से जुड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। मास्टर्स कप टेनिस टूर्नामेंट में मेन सिंगल का टाइटल अकील खान ने जीत लिया। वुमेन सिंगल और औशना सुहेल, जबकि अंडर 18 में हुजैफा अब्दुल रहमान ने कामयाबी हासिल की। लाहौर जिम खाना में मास्टर्स कप टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले हुए। अंडर 18 के पहले फाइनल में हुजैफा अब्दुल रहमान ने मोहम्मद शोएब को, वेमन सिंगल में उशना सुहेल ने सारा महबूब को शिकस्त दी, जबकि अकील खान ने मोहम्मद आबिद को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। मुंतजमीन मास्टर कप टेनिस टूर्नामेंट का कहना था कि 20 साल बाद इतना जबरदस्त टूर्नामेंट मुनक्कद हुआ। फेडरेशन को चाहिए कि कौमी सतह पर टेनिस का मुकाबले करवाए जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जो बाकी टूर्नामेंट पाकिस्तान में होते हैं
वो भी इसी लेवल पे ऑर्गेनाइज हों ताकि टेनिस। अब कुछ बात होगी डोलो शोलो बाइसेप ट्राइसेप्स की, तो यूएमटी में 67वें मिस्टर और जूनियर मिस्टर लाहौर बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों का एहतमाम किया गया। मुकाबलों का अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। यूएमटी में होने वाले तंजसाजी के मुकाबलों में लाहौर, कसूर, ननकाना और शेखुपुरा से ताल्लुक रखने वाले बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया। पूरा स्टेज आपका इस वक्त। बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों की तकरीब में शरीक सीईओ लाहौर कलंदर आतिफ राना और हेड कोच आकिब जावेद ने कहा कि हर वो बच्चा जो खेलना चाहता है उसे मुआवनत फराहम की जाएगी। क्रिकेट के लिए 5 लाख लोगों के ट्रायल्स लिए, इसी तरह प्लान यही है कि आगे जाके जो आपकी 7-8 जो मेजर स्पोर्ट्स है उसके अंदर इसी तरह की एक्टिविटी की जाए और हर एक बच्चा जो खेलना चाहता है उसको सपोर्ट किया जाए। लंगरों का और यूएमटी के मैनेजमेंट के साथ लंबे अरसे तक चलता रहेगा। सदर पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन शेख फारूक, कंट्रोलर इम्तिहानात यूएमटी सलीम अता, खालिद नकी और मोहम्मद अब्दुल्ला तकरीब में शरीक हुए। मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले बॉडी बिल्डर्स का कहना था कि वो तंजसाजी के खेल में मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। इंशाल्लाह बाहर मसल मीडिया का है प्रोग्राम, माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा, दुनिया में पाकिस्तान का नाम। मेरे ट्रेनर ने मुझे एक गाइड की है कि आप स्टेज पर रहोगे आपका लेवल सबसे अच्छा होगा। अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छी मैनेजमेंट है, इससे ये है कि थोड़ा। अल जलील गार्डन्स की जानिब से फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। अल जलील गार्डन की जानिब से मुनक़िदा फेस्टिवल में बच्चों के लिए प्ले एरिया, फूड पॉइंट्स, मुख्तलिफ गेम्स जबकि कुरानदाजी के जरिए सैकड़ों इनामात जीतने के मौके फराहम किए गए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चीफ ऑर्गेनाइजर मियां शाहजहां का कहना था कि फेस्टिवल फैमिलीज के लिए खुसूसी मुनक़िद किया जाता है, हर हफ्ते इनामात में इजाफा भी किया जाता है। यहाँ पे फूड फेस्टिवल भी है और बच्चों के लिए झूले भी हैं, जंपिंग कैसल वगैरह और म्यूजिकल प्रोग्राम भी है और माशाल्लाह हल्ला गुल्ला भी है और यहाँ पे एंटरटेनमेंट के वाज़ेह तौर पे फैमिलीज बहुत इंजॉय करने के लिए आई हुई है। अल जलील गार्डन फैमिली फेस्टिवल में GM एजाज अहमद, अमर जमील खान और फैमिलीज ने कसीर तादाद में शिरकत की और शानदार फेस्टिवल को खूब सराहा। कैमरामैन साकिब खुर्रम के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42।